2 3 4 5 6 7 7 पार्म जो आपका ये जितना पैसा जो उन लोग आया बोला ये पार्म में उन लोग पैसा को उठाया जितना आपका 20 करोड़ ज्यादा जो पैसा आया बोला जो 14 फाइनेंस का ये पैसा जो पापुम पार डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक के लिए आया है। और ये चीज को आप लोग पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर आपका जो यूपीआ का पापुम पार डिस्ट्रिक्ट 2020 अच्छा सेंशन ऑर्डर भी एक दिन में देता है और पर्सेंट फाइनल बिल भी वो दिन में। देखिए ये कैसे दिन का बाद कितना 3-4 दिन का बाद फिर पेमेंट करता है और उसका कैसे आप 1 मंथ भी नहीं 15 डेज अंदर में पूरा कंप्लीट कर सकता है। MS तनाहारी इंटरप्रेसेस उसका बाद में MS80 इंटरप्रेसेस उसका बाद में MS बॉन 11 BFMC मिंगो इंटरप्रेसेस। सबसे पहले मैं अपना नाम को बता देगा। मेरा नाम तन्याजुन ऑल अरुणाचल RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट और मेरा लेफ्ट साइड में है ये एडवोकेट ताई शिवा। और ये जो केस जो ऐसे किया आपका 14 फाइनेंस कमीशन का आपका ये जो आपका DPDO यूपीआ उसमें हम लोग जो ये SIC में FIR लॉन्च किया था आपका ये 23 ये अक्टूबर 23 अक्टूबर 2023 उसमें हम लोग FIR लॉन्च किया था। अभी 1 साल हो गया, अभी अप्रूव हुआ है और गवर्नमेंट लेवल से अप्रूव होके आ गया और अभी उन लोग इन्वेस्टिगेशन अभी ये शुरू करेगा। इसलिए अभी हम SIC ऑफिस में गया था और ये एग्जैक्टली क्या के लिए हम लोग FIR दिया था ये सब को भी हम लोग ये पब्लिक को थोड़ा बता देगा बोलकर। और अभी यहाँ में ऐसे कि हम लोग का ये यूनियन जो RTI का टीम लोग भी FIR दिया था, ये एडवोकेट का टीम लोग भी दिया था और अभी केस जो सेम है इसलिए हम लोग अभी एक साथ ये इशू को उठा रहा है। और यहाँ में ऐसे कि बहुत ये इंटरेस्ट का बात है, ये आप ये देखिए उसमें जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर आपका जो यूपीआ का पापुम पार डिस्ट्रिक्ट 2020 में आपका सेंशन ऑर्डर जो देता है कि 18 दिसंबर 2020 सेंशन ऑर्डर पर्सेंट फाइनल बिल बनाता है कि आपका 18 दिसंबर 2020 अच्छा सेंशन ऑर्डर भी एक दिन में देता है और पर्सेंट फाइनल बिल भी वो दिन में। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत जोकर वाला काम किया ये जो ना इसलिए उसमें फिर ये वर्क ऑर्डर को आगे नहीं देखे और नेक्स्ट दिन को 18 का बाद बिल बनाने का बाद में 19 को फिर ये वर्क ऑर्डर को देता है। ऐसे कोई होता है क्या? कहीं में भी गाइडलाइन वैसे तो दिखाई नहीं देगा। और उसका बाद में पेमेंट कब करता है आपका 24 दिसंबर 2020। देखिए 19 का बाद कितना 3-4 दिन का बाद फिर पेमेंट करता है और उसका बाद में वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट कंप्लीट हो गया और एक देता है वो भी आपका 16 डेज अंदर में फिर दिया है आपका 10 जनवरी 2021 उसमें फिर कंप्लीट हो गया बोलकर उसमें फिर रिपोर्ट देता है। अच्छा ये जो काम जो जैसे कि आपका रिटर्निंग वॉल पीस पम्प LIC बागान ये क्या क्या बहुत कुछ है उसमें कैसे आप 1 मंथ भी नहीं 15 डेज अंदर में पूरा कंप्लीट कर सकता है और पेमेंट भी 2-3 दिन में पूरा ले लिया। और यहाँ में जो फार्म जो देखने से तो बहुत सा फार्म है जो पैसा उठाने वाला आपका ये MS तनाहारी इंटरप्रेसेस उसका बाद में MS80 इंटरप्रेसेस उसका बाद में MS बॉन 11 BFMC मिंगो इंटरप्रेसेस उसका बाद में MSTA इंटरप्रेसेस उसका बाद में MS आतुर इंटरप्रेसेस उसका बाद में MSNE एजेंसी उसका बाद में MS रिगुंग इंटरप्रेसेस। देखिए ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 फार्म जो आपका ये जितना पैसा जो उन लोग आया बोला ये फार्म में उन लोग पैसा को उठाया और उसको भी हम लोग डिटेल को हम जो मेरा अपना पेज में भी पूरा अपलोड करेगा और पब्लिक लोग को पापुम पर पब्लिक पूरा देखने देगा। और ये जितना आपका 20 करोड़ ज़्यादा जो पैसा आया बोला जो 14 फाइनेंस का ये पैसा जो पापुम पर डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक के लिए आया है। और ये चीज़ को आप लोग पब्लिक लोग भी उसको ये चेक करना चाहिए और आप लोग भी ये सब को अपना पैसा आप लोग मांगना चाहिए
ये दूसरा पैसा नहीं, आप लोग का है। और हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहा है, हम लोग अपना इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहा है। यहाँ में इतना करोड़ रुपया आया है, ये पैसा जो मिसयूज हो गया, इसलिए उसका लिए हम लोग एफआईआर लॉन्च किया था। और एफआईआर जो अभी यहाँ में जो गवर्नमेंट लेवल से तो अप्रूव होके यहाँ में एसआईसी में आ गया, और अभी एसआईसी से इंक्वायरी छानबीन करेगा, और जो गलत हुआ वो तो ये अरेस्ट भी करेगा और नौकरी भी टर्मिनेट भी होगा, और कौन सा सेक्शन एक्ट में जाएगा वो तो जाएगा। इसलिए ये जो बहुत गलत काम किया है, इसलिए एसआईसी डिपार्टमेंट टीम पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, ओसी एसपी आईओ, आप लोग ये केस को आप लोग जोरदार से आप लोग टेकअप करके उसको जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके जो गलत किया है पूरा अरेस्ट करने से अच्छा है। और अभी हम लोग को पब्लिक लोग को भी बोलता है इशू तरह उतारता है, आगे नहीं जाता है। आगे किस लिए नहीं जाता है? ऊपर लेवल में रुका देता है, और यह नीचे लेवल बोलने से ऊपर ही बोलता है। ऊपर कौन होगा? गवर्नमेंट ही होगा। इसलिए गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, पेमा खांडू से रिक्वेस्ट है, ये सब को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली आप लोग का काम करना है। हम लोग उल्टा जबरदस्ती आप लोग रिपोर्ट को बता रहे, और भी आप लोग नहीं करता है। ये गवर्नमेंट का काम है, हम लोग क्या जरूरत है उसमें इतना समय लॉस होके? पब्लिक के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम करेगा बोलकर कसम खा के ऑफिसर लोग आप लोग जो एमएलए लोग आता है, लेकिन करप्शन ही करप्शन कर रहा है। ये चीज़ नहीं करने से चाहिए। और हम लोग अभी रिपोर्ट को दे दिया, और आप लोग उसको जोरदार ये इंक्वायरी कीजिए एसआईसी पुलिस डिपार्टमेंट। और आप लोग जोरदार से नहीं करेगा, कल को फिर हम लोग ये मजबूरी में हम लोग प्रोटेस्ट करने तक हम लोग को करने नहीं देने से अच्छा है। और हम लोग ये लग गया हम लोग लास्ट तक ये उसको करेगा। लोग अरुणाचल हाई कोर्ट में पीएल बनाया था पंचायत राज का जो करप्शन के लिए। तो पीएल पूरा अरुणाचल सारा डिस्ट्रिक्ट का जो पंचायत का जो घोटाला हुआ है उसको पीएल हम लोग हाई कोर्ट में बनाया है। तो बनाने का बाद अभी ये पुलिस विजिलेंस पुलिस जो हम लोग को स्टेटमेंट के लिए समन इशू किया, इस सिलसिले में हम लोग आज यहाँ ईटानगर स्टेट विजिलेंस पुलिस में समन दिया। इसमें हम लोग स्टेटमेंट देने के लिए आया। तो स्पेशली स्टेट को पूरा एज ए होल हम लोग पंचायत को केस दिया था। उसको देने का बाद हम लोग ने पापुम पारे का ग्राम पंचायत के लिए पैसा टोटल अमाउंट जो 20 करोड़ 86 लाख का पापुम पारे का भी घोटाला हुआ। तो इसमें हम लोग कॉमन एफआईआर देने पूरा स्टेट को देने का बाद पापुम पारे को भी रिवील हुआ सेपरेटली। उसमें पापुम पारे को 2020 में डायरेक्टर पंचायत से 20 करोड़ 86 लाख पैसा पापुम पारे का ग्राम पंचायत के लिए पैसा दिया था। तो वो पैसा हम लोग थ्रू आरटीआई से पता चला वो पापुम पारे के लिए 29 लाख करोड़ का अमाउंट को पूरा घोटाला हो गया। घोटाला इस तरीका से हुआ है कि ये पंचायत डिप्टी डायरेक्टर आरई और पंचायत के असिस्टेंट इंजीनियरिंग ये दोनों ने टेक्निकल सैंक्शन करके बनाया। टेक्निकल सैंक्शन ऑर्डर बना के डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर यूपिया को पैसा भेजा। तो वहाँ में हम लोग आरटीआई किया, देखा उसमें हम लोग कैसे करप्शन हुआ है। ये ऐसा हुआ है, टेक्निकल सैंक्शन यहाँ 18 दिसंबर को करता है टेक्निकल सैंक्शन ऑर्डर। 18 दिसंबर 2020 को टेक्निकल सैंक्शन ऑर्डर डायरेक्टर पंचायत से करता है, डिप्टी डायरेक्टर आरई। और वहाँ में उन लोग सैंक्शन ऑर्डर बनाया है, डीसी से सैंक्शन ऑर्डर फिर बनाया है। 18 दिसंबर 2020 को फिर सैंक्शन ऑर्डर बनाया। इसका बाद वर्क ऑर्डर भी 18 दिसंबर 2020 और 24 दिसंबर 2024 को पेमेंट करता है। तो उसको ये क्या 2-3 दिन का अंदर में पेमेंट करता है। सैंक्शन ऑर्डर 18 को करता है, 18 दिसंबर को करता है, और वर्क ऑर्डर भी 18 दिसंबर को करता है। तो ऐसा करके और उसका सैंक्शन ऑर्डर में टेक्निकल जो डिप्टी डायरेक्टर का सैंक्शन ऑर्डर बनाया वाला जो उसमें माने करदामम गार्डन
इलायची बागान के लिए भी पैसा यहाँ से टेक्निकल सेंक्शन करता है, ग्राम पंचायत का पैसा है। ये ऐसे करके उन लोग सेंक्शन ऑर्डर, टेक्निकल ऑर्डर और बिल फाइनल, पास एंड फाइनल बिल बनाया है। यूपीआ में जब एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये ताबुंग बादुंग ने उसमें पास एंड फाइनल बिल इंजीनियरिंग का काम को भी वो एडीसी खुद बनाया है। और पहले बताया है आपका जो सेंक्शन ऑर्डर और सब कुछ माने एक ही दिन में, 2-3 दिन में काम ही कंप्लीट हो गया। ऐसा कुछ एलआईसी का दिन को, पंचायत का पैसा को एलआईसी का दिन के लिए सेंक्शन बनाता है, फाइनल पास एंड फाइनल बिल ऑर्डर बनाता है और वर्क ऑर्डर देता है। और ऐसे ऐसे करके माने नाम तो बहुत लिस्ट, जो 20 करोड़ का जो काम लिस्ट देने वाला तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसको गिनने के लिए हमारा पास टाइम नहीं है। तो ऐसा करके पपुम परे का ऐसा सारा का सारा पैसा ग्राम पंचायत जो पैसा है, पपुम परे का ग्राम पंचायत का पैसा को ऐसे पैक कागज बना के यहाँ में 20 करोड़ एबव का घोटाला हुआ। तो इसके लिए हम लोग सेपरेटली पपुम परे एक स्टेट विजिलेंस पुलिस में हम लोग एफआईआर फाइल किया। तो इसका फाइल करने के बाद 19 अक्टूबर 2023 को एफआईआर फाइल हो गया था। और विजिलेंस पुलिस का काम है, ये विद इन 3 मंथ का अंदर में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अभी 19 अक्टूबर 2020 1 साल हो गया, ये एक साल हो गया। तो उसमें पुलिस लोग सो रहा था। तो अभी हम लोग मजबूर माने उन कॉम्प्लेशन ये क्या बोलता है, हम लोग पीएल देने का बाद ही अभी हम लोग को बुलाया है। 1 साल का बाद भी एक इंक्वायरी के लिए अभी बुला रहा है, स्टेटमेंट के लिए। केस अभी तक रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये पपुम परे का नंबर 1 हम लोग पकड़ा है। इसमें सजा होगा, लाइफ टाइम का सजा होगा। पैसा को आप ऐसे खा सकता था, लेकिन आप फिर पैसा खाने का बाद भी तो पूरा नकली जो पेक डीपीआर क्या बोलता है, सेंक्शन ऑर्डर बनाया है, पेक टेक्निकल सेंक्शन ऑर्डर बनाया है और पास एंड फाइनल बिल बनाया है, वर्क ऑर्डर बनाया है। ऐसे करके पूरा ग्राम पंचायत का पपुम परे का पैसा खत्म किया है। इसलिए पपुम परे का ग्राम पंचायत को तो ये लोग भी अपना राइट को सुना नहीं। अभी उन लोग का पैसा को उन लोग अभी पैसा भी वापस मांग सकता है, मांगना है ना पपुम परे का। ये बस्ती का डेवलपमेंट के लिए ग्राम पंचायत ही इम्प्लीमेंट करेगा। ये 2020 का अभी जो इलेक्टेड, ये न्यूली जो ग्राम इलेक्टेड है, ये लोग का पैसा है। ये लोग अभी किस लिए सो रहा है, उसको अभी वापस भी मांगना है। और हम लोग तो चोरेगा तो नहीं है, पीएल तो देके रखा है। अभी पैसा रिटर्न करके वापस करके ग्राम पंचायत पपुम परे को पूरा स्टेट को इंटरेस्ट का साथ जो पैसा खाने वाला जो पैसा रिटर्न करना है। तो यही मेरा बात।